बात करने के लिए हमारे साथ कौमी एयरलाइंस के तर्जुमान मोहतरम अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। मुबारक हो, PIA के लिए अच्छी खबर है। कब से जो है PIA बरतानिया की तरफ जो है महवे परवाज होगी? अनऑफिशियली 14 अगस्त से, लेकिन वो पता तब लगेगा जब परमिशन आ जाएंगी ना। अभी फाइल किए ना शेड्यूल, तो अगस्त के बस से आप कह दें कि जी मिड अगस्त से। सर पहले तो चलेगी ना सर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर, इस्लामाबाद से मैनचेस्टर, अच्छा लाहौर मैनचेस्टर भी हो सकती है, उसके बाद फिर बर्मिंघम और फिर उसके बाद लंदन। लंदन उसका रीजन ये है कि लंदन के रूट्स जो है ना वो अभी अक्टूबर तक किसी के पास है, तो अक्टूबर में क्लियर होंगे तो फिर उसके बाद हम हीथ्रो की फ्लाइट बुक करेंगे। तो आप फरमा रहे हैं कि जी पहली बारी जो होगी इस्लामाबाद की आएगी, फिर लाहौर की आएगी, तो कराची को आप लोग हमेशा की तरह नजरअंदाज कर रहे हैं? जी, जब लंदन हो गया ना, लंदन जब शुरू होगा तब वो कराची से कनेक्ट हो सकते हैं। मैनचेस्टर और बर्मिंघम तो आपको पता है ज्यादातर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के गिरदोनवाब वाले लोग वहां पे रहते हैं। अच्छा, अब ये बड़ा सवाल ये है कि क्या PIA के पास आपके फ्लीट में इतने जहाज हैं कि आप मतलब है कि एक अच्छी सर्विस दे सकें? जी सर, देखिए अब ऑलरेडी हम लोग ने ना जो इसके पेरिस ऑपरेशन के लिए हमने को बड़ा कोई जबरदस्त किस्म के जहाज प्रिपेयर रखे हुए हैं। उनकी केबन भी अभी सब सारे रेट्रोफिट हुए हैं, उनकी एमेनिटीज भी चेंज हुई हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि वो सारे जहाज जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल से हमारी फ्लाइट चलेगी इधर की। और वो तादाद जहाज़ों की वो कोई इशू नहीं है? सर देखिए, क्वाइट फ्रैंकली नए जहाज आपको चाहिए उसका यूके का रूट पूरा बढ़ाने के लिए, जितना आपको पहले था उतना चलाने के लिए। लेकिन अब आपको ये भी पता है ना कि सर हम प्राइवेटाइजेशन के अंदर है, तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर चूंकि जहाजों के एक्विजिशन एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, वो एक साल के एग्रीमेंट नहीं होता, तो 6 साल 7 साल का एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट से निकलना आसान नहीं होता। तो लिहाजा हुकूमत ने ये डिसीजन जो है उस पार्टी पे छोड़ दिया जो क्या कि PIA को एक्वायर करेगी। तो जो भी आएगा उसके पास जो पहले डिसीजंस लेने होंगे ना, उस पर फ्लीट भी होगा कि फ्लीट को किस तरह इंप्रूव करना है और कहाँ उसने फ्लाइटें बढ़ानी है। यूके को किस तरह, जितना हम पहले 23 फ्लाइटें ऑपरेट करते थे हफ्ते की, तो वो 23 फ्लाइटें तो लेके जाने के लिए डेफिनेटली फिर आपको जहाजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये डिसीजन ऑब्वियसली अब प्राइवेटाइजेशन के बाद ही होगा। वैसे ही जो रूट खुलने से यूरोप का रूट खुल गया, आपका बरतानिया का खुल गया, कनाडा आप लोग पहले भी जा रहे थे, ठीक है ना, तो अब उसके बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है आप समझते हैं कि ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है PIA? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली बात है ना सर। देखिए समझना ये पड़ेगा कि हमारा जो अर्निंग पोटेंशियल बढ़ गया, जब अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा तो बिग वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। यानी अगर वो पहले लेट्स सपोज 250 अरब की कंपनी उठा रहा था जो कि साल का 250 अरब कमाती है, अब उसको 280-290 अरब रुपए की कंपनी मिल रही है, वो भी यानी अगर लिमिटेड ऑपरेशन के साथ भी अगर मैं आपके साथ बात करूं तो फिर उस हिसाब से वैल्यू ऊपर जानी चाहिए। तो आपका कहने कि ये जो रूट है बरतानिया का, ये 40 अरब रुपए का रूट है, ये समझूं मैं? जब पाबंदी हुई थी तब 40 अरब का। अच्छा, और अब आपका क्या एस्टिमेट है? अगर लेट्स सपोज इन्फ्लेशन को मैं डालूं, जो फेयर्स इंक्रीज हुए उसको भी डालूं, और अगर उतनी ही फ्लाइटें हम चलाएं जितनी हम पहले चलाते थे, तो अब तो ये 70 अरब रुपए का रूट है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 70 अरब आपको एकदम नहीं मिलेगा ना, आपको ग्रेजुअली, अब वो आपने 5 साल से वो रूट बंद है, वो पूरा नेटवर्क आपका टूटा हुआ है, उस तमाम चीजों को बहाल करने में, 23 परवाजों के ऊपर दोबारा आने में इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, अच्छे दिनों में आप लोगों की कितनी वो जब पूरा ऑपरेशन आपका चल रहा होता था तो कितनी फ्लाइट जाया करती थी, और अब जो आप शुरू करेंगे दोबारा तो कितने से शुरू करेंगे? और पीक पे जाने में ज़ाहिर है कि वो प्राइवेटाइजेशन से पहले तो मुमकिन नहीं है, तो कितना आप लोग जो चलाएंगे तो कितना कम, कितना महदूद करके चलाएंगे उसको? देखिए एक्सपेक्टेशन ये है कि मिनिमम 4 फ्लाइट्स तो होनी चाहिए मैनचेस्टर की, इस तरह बर्मिंघम की फ्लाइट भी होनी चाहिए, और लंदन की भी एटलीस्ट 3 परवाजें तो होनी चाहिए। ठीक है, अब 23 के मुकाबले में अगर आप इमेजिन करें तो हम 7 या 8 मिनिमम फ्लाइट के साथ हम समझते हैं कि हमें यूके जैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। 7 या 8 फ्लाइटें मिनिमम आपकी होनी चाहिए। जब हमने बंद किया तो उस टाइम पे पेरिस के लिए 4 फ्लाइटें ऑपरेट होती थी, वो भी शेयर्ड। 2 फ्लाइटें बार्सिलोना पेरिस थी, 2 फ्लाइटें मिलान पेरिस थी। पेरिस हमने 2 से शुरू किया, 3 हो गई, चौथी फ्लाइट उसकी लगने वाली। तो पेरिस तो हम आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन फुल कैपेसिटी पे आ जाएंगे। अभी आगे ऑस्लो कोपेनहेगन भी पड़ा है। सो पॉइंट है कि जहाज अगर होना तो फिर आप इसको फुल कैपेसिटी पे जाना मेरे ख्याल में 6 महीने या 10 महीने का काम है। अगर जहाज ना हो तो फिर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। फिर आपको अच्छा, अब अगर ये बता दें मैं जाते जाते कि कितने जहाज कम है आप लोगों के पास वक्त पूरे ऑपरेशन के लिए? मिनिमम 4 या 5, 4 से 5। अच्छा, अमेरिका का क्या
अमेरिका के ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? अच्छा, अमेरिका का ऑपरेशन हमने बंद किया था 2017 में जी। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा हमें जो चैलेंज था ना वो ये था कि वो चूंकि हमें वाया पॉइंट जाना पड़ता था, हमें मैनचेस्टर में स्टॉप ओवर लेना पड़ता था सिक्योरिटी की लैंडिंग के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट परमिशन नहीं थी हमें यूके की फ्लाइट की, ठीक है, सॉरी यूएसए की फ्लाइट की। तो हमें मैनचेस्टर के ऊपर जाके प्री क्लियरेंस या स्क्रूटनी करानी पड़ती थी। तमाम मुसाफिर भी जहाज से उतरते थे, वो दोबारा सिक्योरिटी क्लियर होते थे, कार्गो और वो भी उतरता था, बैगेज भी उतरता था। अब अगर हमने यूएस की फ्लाइटों की बात की तो हम उनसे पहले बात करेंगे कि हमें डायरेक्ट फ्लाइट की परमिशन दें। डायरेक्ट फ्लाइट की परमिशन मिलेगी तब ये रूट ऑपरेट होगा। अब आप ये देखेंगे हम टोरंटो ऑपरेट करते हैं और टोरंटो बहुत अच्छा रूट है, उतना ही डिस्टेंस है, मोर और लेस उतनी लंबी ड्यूरेशन की फ्लाइट है और टोरंटो हमारे लिए प्रोडक्टिव सेक्टर है। यूएस हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं होता क्योंकि उसके लिए वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। डायरेक्ट फ्लाइट हो तो ये भी प्रोडक्टिव हो जाएगा।